दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि का यहाँ पर मेला लगा हुआ है। इस समय मैं भीमेश्वर मंदिर के पास में हूँ। यह भीमेश्वर मंदिर हमारे ही मुख्य शहर पे आता है। आज के ब्लॉग में अपने ही घर से निकल जाता हूँ शिव जी के दर्शन करने। इस मंदिर के अलावा भी यहाँ पर एक दूसरा मंदिर है जो छोटा कैलाश में, माउंट कैलाश में भी काफ़ी अच्छा मेला रहता है। फिलहाल मैं इसमें अपने शहर के मुख्य मंदिर पे हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवजी ने वैराग्य छोड़ करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। इस वजह से हर वर्ष शिव पार्वती विवाहोत्सव के रूप में शिवरात्रि का आयोजन होता है। देश के अन्य भागों में रात्रि के मौके पर काफ़ी भव्य आयोजन होता है। यहाँ पर ज़्यादातर मेन अट्रैक्शन दिन के समय में होता है। वैसे रात्रि में भी लोग आते हैं जिनका घर नज़दीक होता जाता है, जो दूर से आते हैं तो वह दिन पे है जाकर मुख्य आयोजन होता है जिसमें प्रसाद दूध वगैरह का को वितरित किया जाता है। भक्त लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। कई सारे मंदिरों में शिव विवाह की रस्में भी अदा की जाती हैं और रात्रि के समय भक्त लोग भजन कीर्तन करते हैं। दिन में जलाभिषेक और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। जो लोग सुबह आ गए तो आ गए, उसके बाद काफ़ी लंबी जैसा कि मैं आपको दिखा पाऊँ, काफ़ी लंबी भीड़ है, लगभग क्यू अगर आप मान के चलो आधा किलोमीटर लंबी लाइन है। ये लाइन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ही है। इसलिए अगर आप दिन के समय में किसी भी मंदिर पे आते हैं शिवरात्रि के समय में, तो आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। अर्ली इन द मॉर्निंग में अपेक्षाकृत भीड़ कम होती है। साथ ही साथ अगर आप आफ्टरनून में आते हैं तो भी पहाड़ के मंदिरों में भीड़ कम हो जाती है। 4-5 बजे लोगों के जाने का समय हो जाता है और मंदिर की सारी जो पूजा पाठ की प्रक्रिया है वो समाप्त होते हैं। पहाड़ के मंदिरों में ज़्यादातर जो भी इस तरह के आयोजन होते हैं वो दिन के उजाले में ही होते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं बनाने में काफ़ी आसानी होती है और महिलाएं भी दिन के समय में ही फ्री हो पाती हैं। इसके आसपास जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, काफ़ी सारी स्थायी और अस्थायी रूप से दुकानें जहाँ पर पूजा पाठ संबंधी सामान और भी प्रसाद वगैरह जो भी इसमें सामान लगता है, व्रत उपवास की सामग्री रखी गई हैं। इसके अलावा सामने मैं चलते हुए जा रहा हूँ तो इसमें कुछ छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों की दुकानें वगैरह भी लगाई हैं। ये यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार अस्थायी रूप से बनाया गया है। काफ़ी सारे बाबा लोगों को भी मैंने यहाँ पर देखा। साथ में काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पर और शिव जी का दर्शन पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव पार्वती के तो यहाँ पे अलग अलग तरह की छोटी छोटी दुकानें हैं जिसमें बच्चों के खिलौने हैं और कुछ छोटे मोटे आइटम हैं, महिलाओं की सौंदर्य सामग्री वगैरह है। 3-4 दुकानें, इस बार दुकानें कम है यहाँ पे। अब पिछली बार यहाँ पे कैमरे वाले भी थे जो फ़ोटो खींच रहे थे। अब इनकी बिक्री कम होती है तो इस तरह से 1-2 दुकानें हैं। तो यहाँ से मैंने गुलेल ख़रीद ली। अब मैं वापस घर को जा रहा हूँ। तो फिर इस तरीके से है। पर यहाँ इस तरह यहाँ का व्यू, भीड़ भाड़ काफ़ी है। कुछ लोग फेरी वाले भी आए हुए हैं, कुछ लोग टेम्परेरी आ जाते हैं, जैसे बाबा लोग आ जाते हैं कुछ मांगने के लिए, जिससे इनका गुजारा हो जाता है। एक ही दिन का रहता है, कल फिर यहाँ सुनसानी हो जाएगी। बच्चों के ज़्यादा आइटम है इसमें, जैसे मोबाइल गेम, वीडियो गेम वगैरह, छोटे छोटे जो बच्चों के मोबाइल। कुछ लोग यहाँ से खरीद रहे, जो बच्चे आए हैं तो अलग अलग किस्म के टॉय खरीदते हैं। बच्चों की भी अपनी ख्वाहिश होती है। मुझे ये लो जी, तो मैंने ये बंदूक यहाँ से ले ली है। अब इसके बाद मैं सीधे घर की तरफ चले जाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू विद न्यू ब्लॉग बेस्ड ऑन शिवरात्रि। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, एट दैट डे लॉर्ड शिवा गॉड देवी पार्वती। ये कुछ जूते चप्पलों की दुकान लगी हुई है। मुझे समझ नहीं आया, मंदिर के पास में जूते चप्पल। हर वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यह मेला यही नहीं, देश के सभी भागों में अलग अलग तरीके से आयोजन किया जाता है। कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं लाइन पर, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। उससे पहले सामान लेना होता है। अगर आप घर से सामान लेकर चले जाते हैं तो आप काफ़ी आपका समय बच जाता है। और कुछ लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी है। उसके बाहर जो दूध वगैरह का जो वितरण किया जाता है उसके लिए 2 पंडाल लगाए गए। एक पंडाल जो है मंदिर कैंपस
के अंदर है, और दूसरा जो मेन मार्केट जो डाट का मार्केट है स्टेट बैंक के सामने अस्थायी रूप से टेंट लगाया गया, जिसमें इस तरह से कॉफ़ी कप में प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो मैंने यहाँ से प्रसाद के रूप में दूध का इस्तेमाल कर लिया था, सभी लोग कर रहे थे। तो इसमें जो इसके बाद इस्तेमाल के बाद जो भी कागज़ के कप हो जाते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में डालना चाहिए। कई सारे लोग नहीं डाल रहे थे, इधर उधर छोड़ दे रहे थे। खुला छोड़ने से जाता है एकदम मक्खी वगैरह आती है, गंदगी हो जाती है। दूसरा जंगली जानवर भी परेशान करते हैं, बंदर वगैरह भी आ जाते हैं। तो जो भी खाद्य सामग्री है प्रॉपर डस्टबिन में अगर डाली जाए तो काफ़ी सारी समस्याओं से एक ही बार में छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि इसके पास में क्या सरोवर है, इससे सरोवर काफ़ी प्रदूषित होता है, इसलिए डिस्पोजेबल कोई भी थिंग्स है वो केवल डस्टबिन में डाली जानी चाहिए। ऐसा नगर पालिका के कर्मचारी भी बार बार उद्घोषणा कर रहे थे। तो ये है फिर यहाँ की व्यवस्था है, और इस तरह से कुछ लोग ले रहे हैं। अभी प्रसाद का वितरण भी हो रहा है, कुछ लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अंदर तो काफ़ी भीड़ है। पहले मैं अंदर जाने की सोचा था, लेकिन अंदर ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि भीड़ भाड़ में इतनी हर किसी को दिक्कत होती है। अगर हम सब जगह हम अपना कैमरा ले चले जाए तो आई डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर। अब मैं इस तरह से बाहर आ गया हूँ। बाहर भी आज काफ़ी भीड़ है, अदरवाइज बाकी दिनों में यह मार्केट लगभग सुनसान ही रहता है। तो ये यहाँ का मेन टैक्सी स्टैंड है, और यहाँ से मैं नीचे को आया था। मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ, यहीं से मैं ये शॉर्टकट रास्ता है ऊपर जाने के लिए। इसमें थोड़ा सा समय बच जाता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा व्यू अच्छा दिखाई देता है पूरे शहर का, तो यहाँ से ब्लॉगिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये है तो यहाँ का शिवरात्रि का त्यौहार। इसी आशीष के साथ कि शिव जी आपके पारिवारिक समस्याओं से आपको मुक्त करें, अथवा शिव जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। जैसे शिव पार्वती की जोड़ी का एक आदर्श माना जाता है, उसी तरह से शिव जी के मंदिर में जाकर भी वैवाहिक जीवन से संबंधित कष्टों का निवारण होता है। और लोग शिव जी की पूजा करते हैं हर सोमवार को। यहाँ पर साल भर में मेला होता है, तो काफ़ी बाहर से भी लोग आते हैं। कुछ जूते वगैरह की दुकानें हैं, कुछ खिलौने वगैरह की दुकानें हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक महिला समूह के द्वारा भी लगाई गई स्टॉल से इस बार यहाँ पे दुकानें कम हैं। वैसे ज़्यादातर फोटोग्राफी वगैरह की भी दुकानें होती हैं। अब भीड़ थोड़ा कम होने लगी है। जैसे जैसे हम दोपहर के बाद आएंगे, 3-4 बजे के बाद भीड़ कम हो जाती है, क्योंकि इस समय मंदिर के अंदर की कार्यवाही लगभग समाप्त ही हो जाती हैं। तो ये है पर यहाँ का प्रॉपर व्यू। देवों के देव आदिदेव महादेव इसीलिए कहा जाता है। पौराणिक काल से ही ये सबसे प्राचीन देवता के रूप में माने जाते हैं। चाहे रावण हो, चाहे राम हो, चाहे महाभारत काल में कोई भी हो, तो शिव जी का होता है। इसके अलावा नेपाल में भी काफ़ी मान्यता है। तो ये था फिर आज का ब्लॉग। डेट्स द एंड। थैंक